सीतापुर में घर के अंदर घुसकर समुदाय विशेष के 3 युवकों द्वारा एक युवती से गैंगरेप का सनसनीखेज मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि मामले में तनाव की स्थिति को देखते हुए गांव में भारी पुलिस फोर्स तैनात की गई है। पूरी अपडेट के लिए हम सीधे फोन लाइन से जुड़ते हैं आई इंडिया के सीतापुर संवाददाता निशांत गुप्ता के पास। तो निशांत जी बताइए, किस गांव का ये मामला है? मानपुर के कौन वो युवक है समुदाय विशेष के जिन्होंने गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया है, और मामले में पुलिस ने क्या कुछ कार्रवाई की है? प्रियांशु, ये सनसनीखेज वारदात उत्तर प्रदेश के सीतापुर जनपद के थाना मानपुर इलाके का है, जहां पर देर गुरुवार की रात में करीब 2 से 2:30 बजे के बीच एक महिला को बंधक बनाकर उसके साथ गैंगरेप की वारदात सामने आई है। जहां बताया जा रहा है कि वो महिला के साथ जो बंधक बना के गैंगरेप किया है, वो तीनों एक विशेष समुदाय के लोग हैं, जिन्हें पुलिस ने हिरासत में लेकर गिरफ्तार कर लिया है। अब प्रियांशु, अगर हम बात करें तो ये जो तीनों युवक हैं, ये जो विशेष समुदाय के हैं, तो ये महिला एक रहती है, ये थाना मानपुर इलाके में रहती है, और बताया जा रहा है कि ये महिला विधवा है प्रियांशु। तो जब इसकी शादी जो है खैराबाद थाने क्षेत्र में हुई थी, लेकिन 6 साल पहले ही इसका पति जो है उसका स्वर्गवास हो गया था, यानी कि देहांत हो गया था। और ये बताया जा रहा है कि बहेलिया बिरादरी की महिला है, जिसके चलते गांव के जो 3 युवक थे, उसी गांव के रहने वाले वहीं के तीनों युवक, अगर हम नाम बात करें तो जो आरोपी हैं, एक का नाम आरिफ है, एक का नाम किताबू है, और तीसरे का नाम कादिर है। ये तीनों लोग जो है घर में घुसते हैं महिला के, और वहां पर जो है इसे बंधक बनाकर इसके साथ बारी बारी जो है रेप करते हैं। और इस जघन्य अपराध जो करते हैं, ये वाकई ये प्रियांशु जघन्य अपराध है, क्योंकि बताया जा रहा है, जो इंडिया ने जानकारी जुटाई है पुलिस के अनुसार, तो ये तीनों युवक जो हैं, बताया जा रहा है शराब के नशे में थे। इन्होंने शराब पी रखी थी, जिससे इन्होंने एक जघन्य अपराध किया है और महिला को बंधक बनाकर इसके साथ गैंगरेप जैसी वारदात को अंजाम दिया है। वहीं प्रियांशु, इस महिला के जो है, जब ये लोग बंधक बनाकर उससे गैंगरेप करते हैं, तो उस महिला के ओंठ तक इन्होंने काट लिए हैं, जिसके चलते उसकी तबीयत अचानक बिगड़ जाती है, और उससे तत्काल जो है सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जो है, पहले निगरानी जो है उसकी उपचार जो है वहां पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाते हैं, और जहां से उसे तत्काल जिला महिला अस्पताल रेफर कर दिया जाता है। क्योंकि मामला ये 2 समुदाय से जुड़ा हुआ है प्रियांशु, तो गांव में सुरक्षा की दृष्टि से जो है पुलिस भी तैनात कर दी है, और कोई भी इस वक्त जो माहौल है वहां का, वो उस तरह का तो नहीं है, कोई विवाद का तो नहीं, लेकिन ये प्रियांशु जघन्य अपराध है, क्योंकि तीनों जो लड़के हैं, यानी कि तीनों जो आरोपी हैं, वो एक विशेष समुदाय के, जैसा कि मैंने उनको आपका नाम बताया है। अब अगर हम वारदात की बात करें तो ये जानकारी मिल रही है कि जब ये लोग कल वहां पर इसके घर घुसे थे, तीनों ने बंधक बना के उसके साथ बारी बारी इस रेप जैसी, गैंगरेप जैसी जघन्य अपराध को किया, तभी जब ये महिला वहां छूटती है उन लोगों से, चंगुल से, तो वो अपनी भाभी को जाकर बताती है, जैसा जानकारी जुटाई है इंडिया ने। तो भाभी जो है जब पुलिस को, पीआरवी को सूचना देती है, मौके पर जब पीआरवी आती है, उसी के बाद पुलिस पहुंचती है, और पुलिस जब पहुंचती है तो उस महिला को देखती है कि उसके ओंठ पूरे कटे थे, खून बह रहा था, जिसके तत्काल वहां से उसे अस्पताल ले जाया जाता है, और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बिस्वा, वहां पर इसके इलाज देखते हुए इसे महिला अस्पताल रेफर कर दिया जाता है, जहां पर अभी भी प्रियांशु का इलाज चल रहा है। वो इस वक्त जो है, क्योंकि इंडिया की टीम जो है वहां मौजूद है अस्पताल में, तो पता चल रहा है कि वो उसका अंदर ट्रीटमेंट इलाज चल रहा है, किसी से मिलने फिलहाल अभी नहीं दिया जा रहा है। अस्पताल पे भी पुलिस तैनात है, और मानपुर थाना इलाके जहां का ये घटना है प्रियांशु, वहां भी पुलिस तैनात है। तो ये जघन्य अपराध प्रियांशु माना जा रहा है। अब अगर हम बात करें तो ये जमालपुर का जो थाना मानपुर है, वहां का ये मामला है। इसकी शादी हुई थी, मैंने बताया जैसे कि, और इसकी जो महिला, ये महिला जो है, ये प्रियांशु, इसकी उम्र ज्यादा नहीं है, इसकी 35 साल है, लेकिन 6 साल पहले इसने अपने पति को खो दिया था, जिसके चलते ये अपने मायके यही जमालपुर थाना मानपुर इलाके में पड़ता है, वही रहने आ गई थी। अब पुलिस जो है इस पूरे मामले में तफ्तीश कर रही है, और बताया जा रहा है जिस हिसाब से पुलिस के अनुसार कि तीनों आरोपियों को जो है पुलिस ने रात में ही दबिश देकर गिरफ्तार कर लिया था, और वहीं पर पुलिस ने पुष्टि की कि ये शराब के नशे में वारदात हुई है। इन लोगों ने शराब पी रखी थी, उस महिला को जो है बंधक बनाया, उसके बाद गैंगरेप किया। अब अगर हम बात करें तो आपको सुना दे कि आप मौके पर पहुंचे आज सुबह ही अपर पुलिस अधीक्षक उत्तरी प्रकाश कुमार ने क्या जानकारी दी है। आज दिनांक 13/14 की रात्रि करीब 2:30 बजे थाना मानपुर पुलिस को थाना स्थानीय क्षेत्र के गांव में एक युवती से बलात्कार की सूचना मिली। इस सूचना पर तत्काल स्थानीय पुलिस एवं सभी उच्चाधिकारीगण मौके पर आए हैं। युवती को प्राथमिक चिकित्सा हेतु CSC बिस्वा, तत्पश्चात जिला अस्पताल भिजवाया गया है। इस प्रकरण में आरोपित 3 युवकों को हिरासत में लिया गया है,
और पीड़िता के परिवारीजनों द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर अपराध पंजीकृत किया गया है सुसंगत धाराओं में। इस मौके पर फील्ड यूनिट की भी टीम को बुलवाया गया है, जिससे तकनीकी सभी साक्ष्यों का संकलन किया जा सके। प्रकरण को अत्यधिक गंभीरता से लेते हुए इसकी सभी विधिक एवं तकनीकी पहलुओं से जांच की जा रही है और विधिक कार्रवाई की जा रही है। मौके पर कानून एवं व्यवस्था की स्थिति सामान्य है और प्रभावी कार्रवाई की जा रही है। तो प्रियांशु, आपने सुना कि किस तरह से अपर पुलिस अधीक्षक मौके पर पहुंचते हैं और जानकारी देते हैं मीडिया को कि क्या वारदात हुई थी। तीनों को जो आरोपी हैं उनको हिरासत में ले लिया गया है, गिरफ्तार कर लिया गया है। अब तहरीर जो है वो भी ले ली गई है, मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। अगर मुकदमा की बात करें प्रियांशु तो 18/25 धारा 70(1), 118(2), 331(6) BNSS की जो धारा है प्रियांशु, उसमें SC/ST एक्ट के तहत जो है मुकदमा भी पंजीकृत कर लिया है और तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजने की कार्रवाई भी की जा रही। प्रियांशु जी बिल्कुल, तो बड़ी खबर इस वक्त सीतापुर के थाना मानपुर इलाके से आ रही है, जहां पर गुरुवार यानी कि 13 फरवरी की देर रात विशेष समुदाय के 3 युवकों ने एक महिला के साथ जो है गैंगरेप किया। और बताया यह भी जा रहा है कि ये तीनों युवक जो है नशे में थे और उन्होंने इतनी बुरी तरह से जो इस वारदात को अंजाम दिया कि बताया जा रहा है कि महिला का जो होंठ है वो भी काट लिया, जिससे वो लहूलुहान हो गई। और जानकारी जो मिल रही है, जो युवती है या महिला है उसके पति का देहांत भी हो चुका है और वो अपने वहीं गांव में ही रह रही है। लेकिन इस घटना के बाद पूरे गांव में सनसनी फैल गई है। वहीं परिजनों की तहरीर पर पुलिस ने जो है 3 आरोपियों को जो है हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है, आरिफ, किताबू और कादिर को। वहीं जो महिला है पहले उसे स्थानीय जो अस्पताल ले जाया जाता है और वहां पर उसकी हालत गंभीर देखते हुए उसे जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया है, जहां डॉक्टरों की निगरानी में उसका इलाज चल रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह से शराब के नशे में गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया है 3 युवकों ने। चूंकि ये मामला जो है 2 समुदायों से जुड़ा हुआ है तो पुलिस भी अलर्ट मोड पर है और गांव में भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। जी निशाद। प्रियांशु, एक चीज और बता दें, जैसे ही जब जानकारी है, क्योंकि रात की करीब 2 से 2:30 बजे की वारदात है और जैसे ही पुलिस को मतलब PRV के द्वारा सूचना मिलती है तो मौके पे पुलिस तो थाना मानपुर की पहुंचती है। साथ में सुबह जो है अपर पुलिस अधीक्षक उत्तरी प्रकाश कुमार पहुंचते हैं, साथ में CO सतीश शुक्ला पहुंचते हैं, मानपुर थाने की पुलिस पहुंचती है और वहां पर मीडिया को जानकारी देते थे। उसके बाद वो बाहर आते हैं और वहां पर गाँव में सुरक्षा की दृष्टि से इस वक्त जो है प्रियांशु वहां पे पुलिस भी जो है मुस्तैद कर दी गई कि कोई किसी तरह का जो है विवाद वहां पर ना हो। और क्योंकि समुदाय मैं आपको बताऊंगा कि विशेष समुदाय से जुड़ा हुआ मामला है। महिला है वो एक हिंदू समाज की महिला है, वहीं पर जो तीनों युवक है वो विशेष समुदाय के हैं और महिला विधवा है प्रियांशु। तो हालात में बिगड़ने पाए, स्थितियां अनुकूल जिस तरह से रहे, वहीं पे सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस वहां पे लगा दी गई प्रियांशु। बिल्कुल, तो तनाव किसी प्रकार का ना हो इसके लिए पुलिस पहले से ही चौकन्नी है और गांव में जो है भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। गांव में फिलहाल आरोपियों से पूछताछ चल रही है, उन पर मुकदमा भी लिखा गया है। वहीं जो पीड़ित महिला है या युवती है उसका इलाज डॉक्टरों की निगरानी में जिला अस्पताल में चल रहा है। जो भैया रात का मसाला है, उनके घर से हमारे घर को दूरी पर है, तो वह तेरे परवस हम बिटियावा वहाँ आई हुई है, रोवा बच्चे को तनिक से पहले छोड़ाए कहीं तो वह हमारी भाभी उनका बुलाई भी तो वह लड़की जब बुलावा ही आई है तब हम लोग हुआ गए नहीं तो घर में तो पहले नहीं बहरे जहाँ ननद मिली गई तो है उनके झारे पोछन है, पड़ोस में लड़का है, उनसे पुलिस के तला के है, तब ये पुलिस है।